अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं दोस्तों। कुछ अर्सा पहले बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका की इंतज़ामिया को एक बहुत ही अजीब मसले का सामना था और ये मसला उन लोगों के लिए एक सर दर्द बना हुआ था। दोस्तों, वो मसला था पब्लिक यूरिनेशन। क्योंकि वहाँ के कई लोगों को पब्लिक स्ट्रीट्स और वॉल्स पर पेशाब करने की एक बहुत ही गंदी और अजीब आदत थी, जिसकी वजह से शहर का माहौल काफ़ी आलूदा हो रहा था और शहर में काफ़ी ज़्यादा बीमारियां फैल रही थी। और उधर वहाँ की इंतज़ामिया ने अपना हर हरबा आज़मा लिया था, लेकिन ये लोग फिर भी बाज़ नहीं आ रहे थे। वहाँ की इंतज़ामिया ने जगह-जगह दीवारों पर ये लिखवाया कि यहाँ पेशाब करना मना है और अगर जो यहाँ पर पेशाब करता हुआ पकड़ा गया, उसे जुर्माना भी होगा और सज़ा भी होगी। और बांग्लादेश की पुलिस ने ऐसे कई लोगों को जुर्माने किए भी, जो पब्लिक स्ट्रीट्स और वॉल्स पर पेशाब करते हुए पकड़े जाते थे। लेकिन वो लोग फिर भी बाज़ नहीं आ रहे थे। दोस्तों, फिर एक दिन बांग्लादेश के रिलीजियस अफेयर डिपार्टमेंट के एक जीनियस बंदे ने वहाँ की इंतज़ामिया को ये मशवरा दिया कि आप इसी जुमले को कि यहाँ पेशाब करना मना है, अरबी में दीवारों पर लिखना शुरू कर दें और ऐसे जाहिल और बेवकूफ़ लोगों की साइकी से खेलें। तो वहाँ की इंतज़ामिया ने यही तरीका आजमाया और इस जुमले को दीवारों पर अरबी में लिखना शुरू कर दिया। दोस्तों, फिर इस बात का नतीजा ये निकला कि वहाँ ऐसे वाक़यात में एक मुतासिरकुन हद तक कमी देखने को मिली, क्योंकि वहाँ अब ऐसे जाहिल और बेवकूफ़ लोग जब दीवारों पर पेशाब करने के लिए आगे बढ़ते, तो ये जुमला अरबी में लिखा हुआ देखते, तो उन्हें ऐसा लगता कि ये या तो कोई मुक़द्दस नाम लिखे हुए हैं या कुछ कुरानी आयात लिखी हुई हैं। और इसके नतीजे में ये वाक़यात काफ़ी हद तक कम हो गए। दोस्तों, तकरीबन आज से 4 दिन पहले हमारे मुल्क पाकिस्तान के शहर लाहौर के अंदर ऐसे ही फसादी और जाहिल लोग तब बेनकाब हो गए, जब एक औरत शहर लाहौर के इचरा बाजार के अंदर अरबी कैलीग्राफी वाला लिबास पहनकर शॉपिंग के लिए आई। उसने एक सऊदी ब्रांड का कुर्ता पहना हुआ था, जिस पर अरबी कैलीग्राफी में लफ्ज़ हलवा लिखा हुआ था। इसका उर्दू में मतलब है खूबसूरत। लेकिन वहां पर मौजूद कुछ सो कॉल्ड दीनदारों ने इसे कुरान पाक की आयत समझ लिया और उन्होंने ये समझा कि इस औरत ने जो लिबास पहना हुआ है उस पर कुरान पाक की आयत लिखी हुई है और ये औरत कुरान पाक की बेहुरमती करना चाह रही है। लेकिन दोस्तों, उन सो कॉल्ड दीनदारों के पास अपना तो दीन के बारे में इल्म सिर्फ इतना था कि उनको कुरान पाक की अजीम आयतों और आम अरबी के फ़िक्रों के अंदर फ़र्क भी नहीं पता था। लेकिन उनको एक नारा अच्छी तरह याद था, जो वो वहाँ पर बार-बार लगा रहे थे, और वो नारा था मन सब्बा नबिय्यन फ़क़्तुलूहु। लेकिन दोस्तों, उस औरत की किस्मत अच्छी थी कि वहाँ से किसी अक्लमंद शख्स ने पुलिस को कॉल की और एसपी गुलबर्ग शहर बानो ने उस औरत को बर वक्त रेस्क्यू कर लिया। लेकिन ऐन मुमकिन था कि अगर एसपी गुलबर्ग शहर बानो उसे बर वक्त रेस्क्यू ना करती, तो ये लोग तुहिने मज़हब का इल्ज़ाम लगाकर दीन के नाम पर उसे बेईमाना तशद्दुद कर कर के कत्ल कर देते या फिर उसे ज़िंदा जला देते। क्योंकि ऐसे वाक़यात पाकिस्तान की तारीख़ का हिस्सा हैं, जो कि माज़ी में हो चुके हैं। आप आज से 2 साल पहले होने वाले एक वाक़ये को देख लें, जब दिसंबर 2021 में एक श्रीलंकन फैक्ट्री मैनेजर को सियालकोट के अंदर उसकी फैक्ट्री वर्कर्स ने तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगाकर बड़ी बेदर्दी और बड़ी बेरहमी से कत्ल करके फिर उसकी लाश को भी जला दिया। फिर आज से तकरीबन 6 साल पहले होने वाले एक वाक़ये को देख लें, जब अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी के अंदर एक मशाल खान नामी स्टूडेंट को उसके साथी तालिब इल्मों ने तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगाकर बड़ी बेदर्दी और बड़ी ही बेरहमी से कत्ल कर दिया और फिर बाद में उसकी लाश की भी बेहुरमती करते रहे और उसे सड़कों पर घसीटते रहे। या फिर कुछ साल पहले होने वाला एक और वाक़या देख लें, जब एक मसीह ख़ानदान को भट्ठे के अंदर ज़िंदा जला दिया गया और उन पर भी तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगाया गया, जो बाद में गलत साबित हुआ। इन तीनों वाक़यात के अंदर जो लोग विक्टिम बने, वो बाद में बेकसूर साबित हुए। दोस्तों, अगरचे बाकी मज़ाहिब और बाकी कौमों में भी ऐसे वाक़यात रोज़ रूनुमा होते रहते हैं और बाकी कौमों और बाकी मज़ाहिब में ऐसे जाहिल लोग भी मौजूद हैं, लेकिन हमें सबसे पहले अपने गिरेबान को देखना चाहिए और अपने आप को ठीक करना चाहिए। आप इस्लाम की तारीख़ उठाकर देख लें कि जितना नुकसान इस्लाम के अंदर मौजूद गद्दारों ने इस्लाम को नुकसान पहुँचाया है, कि उन्होंने मुसलमानों वाला रूप धारा हुआ होता है, लेकिन उनका इस्लाम के साथ दूर दूर तक कोई तल्लक नहीं होता और वो अपने मज़मूम मकासद के लिए इस्लाम का इस्तेमाल करते हैं और इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। हमें ऐसे वाक़यात को रोकने के लिए अमली तौर पर कोई लोगों की ज़हन साजी करनी होगी, ताकि आइंदा पाकिस्तान में ऐसे वाक़यात ना हो सकें। अब हम ये बात कर लेते हैं कि ऐसे वाक़यात की ज़हन साजी के पीछे किन लोगों का हाथ हो सकता है।
تو دوستو ایسے واقعات کی ذہن سازی کے پیچھے سب سے پہلے میرے خیال میں ان علماء کا ہاتھ ہے جو دین کو صرف اپنے مقام، پیسے اور پیٹ کے لیے استعمال کرتے ہیں، لوگوں کو اسلام کے بارے میں غلط گائیڈ کرتے ہیں اور لوگوں کو اسلام کی غلط معلومات دیتے ہیں۔ دوستو اب آپ اس واقعے کو دیکھیں کہ جب اس عورت کو پولیس اسٹیشن ریسکیو کر کے لایا گیا تو جو اس کی لیفٹ اور رائٹ سائڈ پر دونوں عالم حضرات بیٹھے ہوئے ہیں بڑے فخریہ انداز سے، بجائے اس کے کہ وہ میڈیا پر آ کر ان لوگوں کو غلط کہتے یا ان لوگوں سے اس عورت سے معافی مانگنے کا مطالبہ کرتے جو لوگ اس عورت کو وہاں پر ہراساں کرتے رہے، جان سے مارنے کی دھمکیاں دیتے رہے اور وہاں پر اس کے کپڑے اتارنے کی بھی کوشش کرتے رہے، بجائے اس کے کہ وہ ان لوگوں کو ڈسکریج کرتے اور یہ بتاتے کہ ایسی کوئی بھی تعلیمات اسلام کی نہیں ہے، کسی بے گناہ عورت کو اتنا ذلیل اور رسوا کیا جائے، وہ کیسے بڑے ہی فخریہ انداز سے اس کی لیفٹ اور رائٹ سائڈ پر بیٹھ کر اس مظلوم عورت سے معافیاں منگوا رہے ہیں۔